कभी सोचा है कि हम इंसान आज जहां हैं वहां तक पहुंचे कैसे? आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो यकीन मानिए अरबों साल लंबा है। ये सिर्फ इतिहास का कोई चैप्टर नहीं है, नहीं, ये इस प्लेनेट पर सर्वाइवल की सबसे बड़ी कहानी है, हमारी अपनी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कमाल की दास्तान को। 4.5 अरब साल, ये टाइम इतना ज्यादा है कि इसे समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना? तो चलिए काम करते हैं, इसे थोड़ा आसान बनाते हैं। जरा सोचिए कि पृथ्वी का ये पूरा का पूरा इतिहास एक 100 किलोमीटर लंबी रोड ट्रिप है। अब सवाल यह है कि इस लंबी यात्रा पर हम इंसान कहाँ दिखते हैं? बिल्कुल शुरुआत में या कहीं बीच में? चलिए पता लगाते हैं। तो ये वाकई कमाल का है। देखिए, इस 100 किलोमीटर की यात्रा में जब हम आधा रास्ता पार कर लेते हैं, यानी 50 किलोमीटर पर, तब जाकर जिंदगी का पहला छोटा सा निशान दिखता है। 88 किलोमीटर पर जाकर कहीं पहले पौधे उगते हैं और हम इंसान, हमारा तो पूरा का पूरा इतिहास इस यात्रा के आखिरी 20 मीटर में सिमट जाता है। जी हाँ, बस आखिरी के कुछ कदम। इससे पता चलता है कि इस धरती पर हम कितने कितने नए मेहमान हैं। तो फिर हमारी कहानी शुरू कहां से होती है? ये एक ऐसी दुनिया से शुरू होती है जिसे आज हम शायद पहचान भी नहीं पाएंगे। चारों तरफ बस बर्फ, एक जमी हुई दुनिया। ये वक्त था ग्रेट आइस एज का, यानी महान हिमयुग, और यही थी हमारे पूर्वजों के सामने पहली और सबसे बड़ी चुनौती। अच्छा, तो ये आइस एज ये था क्या आखिर? बस ऐसे समझिए कि धरती का एक बहुत बड़ा हिस्सा बर्फ की मीलों मोटी चादरों से ढका हुआ था। इन बड़े बड़े ग्लेशियर्स ने पहाड़ों को तराशा, महाद्वीपों को एक नया ही आकार दे दिया। मतलब आज जो हम नक्शा देखते हैं उसे बनाने में इनका बहुत बड़ा हाथ था। ये एक बहुत ही बेरहम और लगातार बदलती दुनिया थी, जहां बस जिंदा रह जाना ही सबसे बड़ी जीत थी। तो इस जमी हुई दुनिया में हमारे जो सबसे शुरुआती पूर्वज थे, उन्हें जिंदा रहने के लिए लगातार लड़ना पड़ता था। कभी बहुत ज्यादा ठंड तो कभी थोड़ी राहत। इस कड़ाके की ठंड से बचने के लिए उन्हें हमेशा एक गर्म जगह की तलाश में भटकते रहना पड़ता था। उनकी जिंदगी एक कभी न खत्म होने वाली यात्रा थी, सर्वाइवल के लिए एक लगातार जंग। चलिए 1 मिनट के लिए अपने दिमाग में दुनिया का एक नक्शा बनाते हैं। आप सोचिए कि नॉर्थ से, ऊपर से बर्फ की बड़ी बड़ी चादरें नीचे की तरफ फैल रही हैं। एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के बड़े बड़े हिस्सों को अपने नीचे ढक रही हैं। इस जबरदस्त ठंड ने हर जीव के सामने सिर्फ 2 ही रास्ते छोड़े थे। या तो इस नए ठंडे माहौल में जीना सीख लो, या फिर दक्षिण की तरफ गर्म इलाकों में चले जाओ। और बस यही वो प्रेशर था, यही वो दबाव था जिसने हमारे एवोल्यूशन की गाड़ी को तेजी से आगे बढ़ाया। तो ऐसे मुश्किल हालात में हमारे पूर्वजों ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उन्होंने कुछ ऐसा किया जो उनसे पहले किसी ने नहीं किया था। वो अपने 2 पैरों पर सीधे खड़े हो गए। और इस बात को समझना बहुत जरूरी है। हमारे एवोल्यूशन में जो सबसे बड़ा, सबसे जरूरी मोड़ आया, वो था 2 पैरों पर खड़ा होना और चलना सीखना। ये सिर्फ एक फिजिकल चेंज नहीं था, नहीं, ये तो दुनिया को देखने का, उसे समझने का एक बिल्कुल ही नया नजरिया था। जरा इस बदलाव के बारे में सोचिए। जब हमारे पूर्वज 4 पैरों पर चलते थे तो उनके हाथ तो जमीन पर ही रहते थे और वो ज्यादा दूर तक देख भी नहीं पाते थे। लेकिन जैसे ही वो सीधे खड़े हुए, उनके हाथ आजाद हो गए। अब वो चीजें उठा सकते थे, बच्चों को गोद में ले सकते थे, और सबसे जरूरी, वो टूल्स यानी औजार बना सकते थे। इतना ही नहीं, अब वो लंबी घास के ऊपर से दूर तक देख सकते थे कि शिकार कहाँ है और शिकारी कहाँ। तो सीधे खड़े होने से संभावनाओं की एक पूरी नई दुनिया खुल गई। लेकिन इन संभावनाओं को असलियत में बदलने के लिए हमारे पूर्वजों को नई स्किल्स, नई काबिलियत भी तो सीखनी थी। क्योंकि अब हाथ आजाद थे, तो शुरुआती इंसान अब एक क्राफ्ट्समैन, एक कारीगर बन सकता था। ये वो सफर था जहां एक एप मैन, एक मेकर मैन बन रहा था। और ये सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव भी था। और हाँ, ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ, इसमें वक्त लगा। सबसे पहले तो उन्होंने जमीन पर पड़े पत्थर और डंडियों को ही हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि इन चीजों को तो और बेहतर बनाया जा सकता है। पत्थरों को नुकीला किया जा सकता है, डंडियों को भाले का आकार दिया जा सकता है। और फिर आया सबसे बड़ा बदलाव, जब उन्हें यह एहसास हुआ कि अगर वो मिलकर काम करें तो वो बड़े से बड़े जानवर का शिकार कर सकते हैं और खुद को ज्यादा अच्छे से बचा सकते हैं। ये जो टीम वर्क था ना, ये उनकी नई सुपर पावर बन गया। तो सवाल ये है कि ये शुरुआती इंसान आखिर थे कौन? चले अब मिलते हैं हमारी इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स से। एक नजर डालते हैं हमारे पूर्वजों के फैमिली ट्री पर। तो इस कहानी में कई हीरोज हैं।
सबसे पहले आते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जिन्हें अफ्रीका का एपमैन भी कहते हैं। ये वो थे जिन्होंने पहली बार सीधे चलने की हिम्मत की। फिर आए पिथैकेंथ्रोपस इलेक्टस, जो एशिया तक पहुंच गए। उनके बाद आए निएंडरथल मैन, जो हमसे काफी मिलते जुलते थे। और आखिर में क्रो मैग्नन मैन, यानी हम, होमोसेपियंस, मॉडर्न इंसान। ये जो एक इमेज है ना, इसमें लाखों साल की कहानी छिपी है। एक झुके हुए एप मैन से लेकर सीधे खड़े मॉडर्न इंसान तक का सफर। और याद रखिए, ये सिर्फ शरीर का विकास नहीं था, ये दिमाग का, हमारी सोच का और हमारी काबिलियत का भी विकास था। औजारों ने, टूल्स ने हमें दुनिया को बदलने की ताकत दी, ये तो पक्का है। लेकिन एक और चीज थी, एक ऐसी पावर जिसने हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया और हमें वो बनाया जो हम आज हैं। और वो पावर थी ज्ञान को एक दूसरे तक पहुंचाने की काबिलियत, यानी अपनी सीख और अनुभव को एक इंसान से दूसरे इंसान तक, और सबसे जरूरी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना। जानवरों से अलग, अब हर नई पीढ़ी को जीरो से शुरू करने की जरूरत नहीं थी। वो अपने बड़ों की सीख पर, उनके ज्ञान पर आगे बढ़ सकते थे। लेकिन ये सब मुमकिन कैसे हुआ? सिर्फ एक अनोखी चीज की वजह से, बोलने की काबिलियत। भाषा, लैंग्वेज हमारा सबसे ताकतवर टूल बन गई। इसकी वजह से हम मिलकर प्लानिंग कर सकते थे, एक दूसरे को कुछ सिखा सकते थे, अपना कल्चर बना सकते थे। यही थी हमारी असली सुपर पावर। तो देखा जाए तो टूल्स और लैंग्वेज, इन दो चीजों ने हमारे पूर्वजों को आइस एज से बाहर निकाला और पूरी दुनिया में फैला दिया। लेकिन उनकी ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर उनकी सुपर पावर औजार और भाषा थी, तो हमारी अगली सुपर पावर क्या होगी? इंसान की कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा? इस पर सोचिएगा जरूर। हमारे साथ इस सफर पर आने के लिए धन्यवाद।